भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय समाज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बुद्धिजीवियों का योगदान क्या है। देश आजाद हुआ तो आवश्यकता यह थी कि बुद्धिजीवियों का कंट्रीब्यूशन सत्ता के साथ हो, उसमें सत्ता के साथ रहना बुद्धिजीवियों का धर्म था। क्योंकि देश आजाद हुआ था और आजाद देश में सत्ता और विपक्ष की दूरी, सत्ता और बुद्धिजीवी की दूरी जितनी कम होती है उतना ही अच्छा होता है। वो नेशन बिल्डिंग का पहला सोपान था। लेकिन एक दो दशक के बाद उस परंपरा में एक विराम लगनी चाहिए थी और बुद्धिजीवी कंप्लीटली कोऑप्टेड की जगह क्रिटिकल होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से प्लानिंग कमीशन से लेकर भारत सरकार के सरकार ने बुद्धिजीवियों को कोऑप्ट तो किया ही, राजनीतिक दलों ने भी बुद्धिजीवियों को कोऑप्ट किया, जिससे बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी राजनीतिक दलों की पार्टी ब्यूरोक्रेसी के पार्ट बनकर रह गए, जिनकी सीमित भूमिका हो गई। जो दूसरे बुद्धिजीवी थे सत्ता प्रतिष्ठान से कोऑप्ट होकर उनकी भूमिका में चले गए और वैचारिक विमर्श में इन दोनों ही बुद्धिजीवियों का योगदान दिनों दिन घटता चला। इसलिए आप देखेंगे कि बुद्धिजीवी राजनीतिक घटनाओं पर रिएक्ट करते हैं। बुद्धिजीवियों के द्वारा स्थापित सिद्धांतों पर राजनीतिक दलें रिएक्ट नहीं करती। यदि सेंसस के ऊपर, कास्ट सेंसस की बात यदि होना था तो ये बुद्धिजीवियों के विमर्श से शुरू होता, ये राजनीति से शुरू हुई। बुद्धिजीवियों ने पक्ष और विपक्ष में उस पर रिएक्शन दिया। इसलिए हमने 15वीं लोकसभा का अध्ययन शुरू किया है कि 15वीं लोकसभा में जो लोग आ रहे हैं उन पर उदारीकरण का क्या प्रभाव है, उन पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। इन प्रश्नों को ही लेकर हमने अध्ययन शुरू किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम एक संवाद करें और संवाद में आइडियोलॉजी को हम हिंदू कास्ट सिस्टम की तरह नहीं देखें। यदि हमारी आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी में मतांतर है तो हम दो जातियों की तरह आपस में प्रतिस्पर्धा न करें। यदि आइडियोलॉजिकल मूवमेंट में कास्ट सिस्टम आ जाएगा कि आप अनटचेबल हैं और मैं ऊंची जाति का हूं और आप नीची जाति के हैं, यह सिस्टम जो हम हिंदू कास्ट सिस्टम को हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में यदि ले आएंगे तो इस देश की वही परिणति होगी जो जिस आज में हम इस देश को देख रहे हैं। बुद्धिजीवी इस मौके पर वो भूमिका नहीं निभा पा रहा है। मुझे आशुतोष का एक लेख बहुत अच्छा लगा, हिंदुस्तान में आया था। उन्होंने कहा कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, विधायिका एक साथ हैं, उनकी भूमिका मार्जिनलाइज हो रही है। दूसरी तरफ से मीडिया और न्यायपालिका एक साथ है, इनकी भूमिका एग्रेसिव नहीं, कम से कम इंटरवेंशन की भूमिका हो रही है और जनता का विश्वास इन दोनों, आस्था और विश्वास इन दोनों पर कार्यपालिका और विधायिका की जगह अधिक हो। तो मुझे लगता है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका पर हमें विमर्श की जरूरत है।